दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक अंधेरे कमरे में बंद हो और आपको बाहर निकलने का रास्ता ना मिल रहा हो? आज बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इसी अंधेरे का सामना कर रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, मगर कामयाबी आपसे कोसों दूर भागती है। लोग इसे नसीब का लेखा कहकर हार मान लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद खुदा आपको कुछ समझाना चाह रहा है? आज की यह दास्तान उस इंसान की है जिसने अपनी बर्बादी के आखिरी किनारे पर खड़े होकर वह राज जान लिया जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। यह कहानी बगदाद के एक ऐसे नौजवान की है जिसका नाम अदनान था। अदनान कोई ताजिर नहीं था। वह एक ऐसा इंसान था जिसके पास ना रहने को घर था और ना कोई सहारा। बस उसके पास एक ऐसी तड़प थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। अदनान एक ऐसा शख्स था जिसे अपनों ने धुतकार दिया था। वो जहां भी जाता उसे नाकामी ही मिलती। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। एक रात जब बगदाद की गलियों में सन्नाटा था और अदनान भूख से बेहाल होकर एक टूटी हुई दीवार के साए में बैठा था, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या मौला, क्या मेरी जिंदगी बस इसी जिल्लत के लिए थी? क्या मेरी रूह कभी आजाद नहीं होगी? उसी वक्त उसे एक रूहानी पुकार महसूस हुई, जैसे कोई उसे बारगाह गौसाम की तरफ बुला रहा हो। अदनान ने कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह एक गुनहगार है। मगर उस रात की तड़प उसे घसीटती हुई सुल्तान उल औलिया के दर तक ले गई। वहां का मंजर देखकर अदनान की चीख निकल गई, क्योंकि वहां वो राज खुलने वाला था जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अदनान जब दरबार में पहुंचा तो हुजूर गौस पाक ने उसे पास बुलाया और बिना कुछ पूछे उसके दिल का हाल बयान कर दिया। आपने फरमाया, अदनान, तू अब तक दुनिया के दरवाजों पर माथा टेक रहा था, इसीलिए तू प्यासा है। तुझे लगता है कि तेरी तबाही का जिम्मेदार कोई और है, मगर हकीकत यह है कि तूने अपने रब से ज्यादा अपनी मुश्किलों को बड़ा मान लिया है। गौस पाक ने वह पहला नया राज बताया, अपनी बेबसी को अल्लाह की ताकत बना ले। आपने फरमाया कि जब इंसान ये मान लेता है कि देने वाला और लेने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती। गौस पाक ने एक पुराने बुजुर्ग का वाकया सुनाया कि कैसे एक शख्स ने सिर्फ अल्लाह की रजा में अपनी मुफलिसी को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत बना लिया था। गौस आजम ने फरमाया, अदनान, तू कहता है कि तू गरीब है, मगर क्या तूने कभी उस सुकून को तलाश किया जो सिर्फ खुदा की याद में है? आपने उसे समझाया कि असल तंगी जेब की नहीं बल्कि दिल की होती है। जो शख्स हर हाल में यह कहता है कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए जो चुना है वही सबसे बेहतर है, उसके लिए कुदरत खुद रास्ते बनाने लगती है। अदनान ने जब ये बातें सुनी तो उसे महसूस हुआ कि उसकी रूह पर जो भारी बोझ था वह धीरे धीरे कम हो रहा है। गौस पाक ने उसे वह वजीफा नहीं दिया जो आम लोग पढ़ते हैं, बल्कि उसे जिक्र क्लब का वह तरीका सिखाया जो मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है। अदनान की आंखों से निकलने वाले आंसू अब गम के नहीं बल्कि एक अजीब सी खुशी के थे। गौस पाक ने अदनान को विदा करते वक्त फरमाया, जा अब तू अकेला नहीं है। जब तू यहां से बाहर निकलेगा तो तुझे दुनिया बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि अब तूने दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को थाम लिया है। अदनान जब दरबार से बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि हवाओं में एक अलग खुशबू है। उसे अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। रास्ते में उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने उसे हैरान कर दिया। ये कोई पैसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी रूहानी निशानी थी जिसने साबित कर दिया कि उसकी बंद तकदीर का ताला खुलना शुरू हो गया है। यहीं से अदनान की जिंदगी का वह सफर शुरू होता है जो उसे आम इंसान से खास बना देगा। दरबार गौसिया से निकलने के बाद अदनान के पास ना रहने को जगह थी और ना ही खाने को दाना, मगर उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था। वो रात उसने एक पुरानी मस्जिद के कोने में गुजारी। सुबह होते ही उसने देखा कि मस्जिद के बाहर एक अमीर शख्स रो रहा था, जिसकी कीमती अंगूठी कहीं खो गई थी। अदनान ने पास जाकर देखा तो वह अंगूठी वहीं फर्श की एक दरार में फंसी हुई थी। अदनान चाहता तो उसे बेचकर कई दिनों का खाना खा सकता था, मगर उसे गौस पाक की वो नसीहत याद आई कि अल्लाह का दोस्त वो है जिसकी नीयत में खोट ना हो। अदनान ने वह अंगूठी उठाई और उस शख्स को वापस कर दी। उस अमीर शख्स ने खुशी में अदनान को सोने की अशरफियां देनी चाहिए, मगर अदनान ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। अदनान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे यह इनाम नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने यह काम आपके लिए नहीं बल्कि अपने रब के हुक्म पर किया है।
यह कहकर अदनान वहां से चल पड़ा। उस वक्त अदनान के नफ्स ने उसे बहुत कोसा कि तूने इतनी बड़ी दौलत ठुकरा दी, तू आज भी भूखा सोएगा। मगर उसी पल अदनान को अपनी रूह के अंदर एक नई चमक महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि दूसरा नया राज है, नफ्स की कुर्बानी। जब इंसान अपनी लालच को खुदा की मोहब्बत के लिए कुर्बान करता है तो अल्लाह उसके लिए वह खजाने खोल देता है जिनका दुनिया को पता भी नहीं होता। अदनान ने महसूस किया कि उसकी भूख अब खत्म हो चुकी थी और उसके जिस्म में एक अनोखी ताकत भर गई थी। चलते चलते अदनान शहर के किनारे एक वीराने में पहुंचा, जहां एक बुजुर्ग मजूब खुदा की याद में खोया हुआ शख्स बैठा था। उन्होंने अदनान को देखते ही खिलखिलाकर हंसना शुरू किया और कहा, अरे अदनान, तू तो वो हीरा है जिसे अभी तराशा जाना बाकी है। तूने पत्थर की अंगूठी तो लौटा दी, पर क्या तूने अपने दिल की अंगूठी उस मालिक को सौंपी है? अदनान उनके कदमों में बैठ गया। उन बुजुर्ग ने उसे तीसरा राज बताया, इंतजार की लज्जत। उन्होंने फरमाया कि जब अल्लाह अपने बंदे को कुछ देना चाहता है तो उसे पहले इंतजार की भट्टी में डालता है। अगर बंदा उस वक्त शिकायत ना करे तो वह सोना बन जाता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सब्र सिर्फ खामोश रहना नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसले पर दिल से राजी होना है। रात होने को थी और अदनान उसी वीराने में सजदे में गिर गया। वो रो रो कर कह रहा था, या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि आगे क्या है, बस तू मुझे अपना बना ले। उसी वक्त आसमान पर एक बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। अदनान को ठंड लगने लगी, मगर उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अचानक उसे महसूस हुआ कि बारिश की बूंदों के बीच से एक ऐसी रोशनी निकल रही है जो सीधी उसके सीने में उतर रही है। यह कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि यह उसके सब्र का इनाम था। उसे एक ऐसी रूहानी ताकत महसूस हुई कि उसे अब ना भूख का एहसास था और ना ही सर्दी का। उसे लगा जैसे पूरी कायनात उसके साथ मिलकर अल्लाह का जिक्र कर रही है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अदनान के चेहरे पर एक ऐसा नूर था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उसे अपने अंदर वह राज्य समझ आ गया था जिसे दुनिया विलायत कहती है। उसे एहसास हुआ कि जो दरवाजा कल तक बंद था वह अब खुल चुका है, मगर यह दरवाजा किसी महल का नहीं बल्कि हकीकी कामयाबी का था। उन बुजुर्ग मजूब ने जाते जाते अदनान के कान में एक ऐसी बात कही जिसने उसके होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, अदनान, अब तेरा असली इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि अब तुझे दुनिया को यह दिखाना है कि एक फकीर भी सुल्तान से बड़ा कैसे हो सकता है। अदनान अब एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, जहां बड़े बड़े राज उसका इंतजार कर रहे थे। अदनान अब शहर की उस पुरानी मस्जिद के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठने लगा था। उसके पास ना कोई रहने का ठिकाना था और ना ही कोई लिबास, मगर उसके चेहरे पर ऐसा जलाल और सुकून था कि बड़े बड़े अमीर भी उसे देखकर अदब से सर झुका लेते। लोग हैरान थे कि वह शख्स जो कल तक भीख मांगता था, आज उसकी आंखों में ऐसी क्या बात है कि कोई उससे नजरें नहीं मिला पाता। धीरे धीरे यह खबर पूरे बगदाद में फैल गई कि एक ऐसा फकीर आया है जिसकी दुआ अर्श को हिला देती है। लेकिन अदनान इन सब बातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में मस्त रहता और उसकी जुबान पर हर वक्त अपने रब का शुक्र होता। एक दिन उस इलाके का एक बहुत बड़ा और मगरूर हाकिम अफसर वहां से गुजरा। उसने सुना था कि यह फकीर बहुत पहुंच वाला है। वो अपने घोड़े से उतरा और अदनान के पास आकर बड़े गुरूर से बोला, ऐ फकीर, सुना है तेरी दुआ बहुत लगती है, मेरे लिए दुआ कर कि मेरा दुश्मन तबाह हो जाए। अदनान ने अपनी आंखें खोली और बड़ी खामोशी से उसकी तरफ देखा। अदनान ने कहा, हाकिम, तू दूसरों की तबाही मांगने आया है, मगर क्या तुझे अपनी रूह की तबाही नजर नहीं आ रही? तेरी कोठियां और तेरा सोना तुझे उस अंधेरे से नहीं बचा पाएंगे जो तेरे अंदर है। हाकिम आग बबूला हो गया और उसने तलवार निकाल ली, मगर अदनान के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। अदनान ने बड़े इत्मीनान से कहा, तलवार उसे डरा सकती है जिसे मरने का गम हो, मुझे तो अपने महबूब से मिलने की जल्दी है। अदनान की यह बात हाकिम के दिल पर तीर की तरह लगी। उसकी तलवार उसके हाथ से गिर गई और वह अदनान के कदमों में बैठ गया। अदनान ने उसे चौथा नया राज बताया, खौफ से आजादी। उसने समझाया कि जब तक इंसान दुनिया के लोगों से डरता है वह गुलाम रहता है। जिस दिन उसके दिल में सिर्फ अपने खालिक पैदा करने वाले का खौफ आ जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे गुलाम नहीं बना सकती। अदनान ने हजरत इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल दी कि कैसे उन्होंने सल्तनत छोड़कर फकीरी चुनी, क्योंकि उन्हें असली बादशाही अल्लाह की याद में मिली थी।
वो हाकिम जो कल तक लोगों पर जुल्म करता था, अदनान की एक बात से पानी पानी हो गया। उसने रोते हुए पूछा, अदनान, क्या मुझ जैसे गुनहगार के लिए भी माफी का कोई रास्ता है? अदनान ने उसे पास बैठाया और बड़ी नरमी से कहा, अल्लाह के दर पर कभी देर नहीं होती, बस अपनी नीयत को साफ कर ले और लोगों के हक लौटा दे। उस दिन बगदाद के लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। वो जालिम हाकिम सड़कों पर खड़े होकर लोगों से माफी मांग रहा था और अपना माल गरीबों में बांट रहा था। यह अदनान की उस रूहानी ताकत का असर था जो उसे गौस पाक के बताए हुए रास्तों पर चलकर मिली थी। मस्जिद के इमाम ने जब यह सब देखा तो वह अदनान के पास आए और बोले, अदनान, तूने तो इस शहर की तकदीर ही बदल दी। अदनान ने सर झुका लिया और कहा, यह मेरी कोई ताकत नहीं, यह तो सुल्तान उल औलिया के दर की खैरात है। अदनान को अब यह समझ आ गया था कि उसे अब सिर्फ अपनी निजात के लिए नहीं बल्कि भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए जीना है। लेकिन अभी एक ऐसा राज बाकी था जो अदनान को उस मुकाम पर ले जाने वाला था जहां पहुंचकर इंसान मौत से भी नहीं डरता। उसी रात अदनान को एक ऐसा ख्वाब आया जिसने उसे आने वाले एक बहुत बड़े तूफान के लिए तैयार कर दिया। बगदाद शहर में अचानक एक ऐसी बीमारी फैली जिसने अमीर और गरीब सबको अपनी चपेट में ले लिया। हकीम और डॉक्टर बेबस हो चुके थे और लोग खौफ के मारे घरों में कैद हो गए। अदनान जो मस्जिद के बाहर बैठा रहता था, उसने देखा कि लोग अपनों की लाशें छोड़कर भाग रहे हैं। इंसानियत सिसक रही थी। अदनान के दिल में तड़प उठी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या मौला, इस शहर पर रहम फरमा। तभी उसके दिल में एक आवाज आई कि अदनान, इम्तिहान सिर्फ तंगी में नहीं होता, असली इम्तिहान तब होता है जब लोग तुम पर उम्मीद लगा लें। अदनान खड़ा हुआ और उसने उन बीमारों की खिदमत करना शुरू कर दी जिनसे उनके अपने भी दूर भाग रहे थे। अदनान उन गलियों में जाता जहां मौत का पहरा था। वह बीमारों को पानी पिलाता, उनके जख्म धोता और उन्हें ढांस बंधाता। लोगों ने कहा, अदनान, तू पागल हो गया है, यह बीमारी तुझे भी लग जाएगी। अदनान मुस्कुराकर कहता, जिस रूह ने अपने मालिक से मुलाकात का वादा कर लिया हो उसे मौत डरा नहीं सकती। अदनान की यह निस्वार्थ सेवा देखकर लोगों के दिलों से मौत का खौफ निकलने लगा। यही अदनान को पांचवा नया राज समझ आया। खल्के खुदा की खिदमत ही खुदा की सच्ची इबादत है। उसने महसूस किया कि जब वह किसी बीमार के सर पर हाथ रखता तो उसे ऐसा नूर महसूस होता जैसे गौस पाक खुद उसके साथ खड़े हों। अदनान की बढ़ती हुई शोहरत शहर के कुछ जाली पीरों और दुनियादार मौलवियों को खटकने लगी। उन्हें लगा कि अगर यह फकीर इसी तरह लोगों के दिलों पर राज करता रहा तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। उन्होंने साजिश रची और शहर के बड़े काजी के पास जाकर शिकायत की कि अदनान जादू टोना करता है और लोगों को बहका रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह बीमारी अदनान की मनहूसियत की वजह से आई है। काजी ने अदनान को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। अदनान जब दरबार में पहुंचा तो उसके जिस्म पर फटे हुए कपड़े थे और कमजोरी की वजह से वह कांप रहा था, मगर उसकी आंखों में वही रूहानी चमक बाकी थी। काजी ने बड़े सख्त लहजे में पूछा, अदनान, लोग तुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तू शहर के लिए आफत बना हुआ है, क्या तेरे पास अपनी सफाई में कुछ कहना है? अदनान खामोश रहा। फिर उसने एक सूखी हुई लकड़ी उठाई जो अदालत के फर्श पर पड़ी थी और उसे जमीन पर गाड़ दिया। अदनान ने कहा, अगर मैं गुनहगार हूं तो यह लकड़ी सूखी ही रहेगी, और अगर मेरा रब मुझसे राजी है तो कुदरत खुद गवाही देगी। लोग हंसने लगे कि सूखी लकड़ी कैसे हरी हो सकती है, मगर जैसे ही अदनान ने उस लकड़ी पर अपना हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ा, पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। देखते ही देखते उस सूखी लकड़ी से हरी पत्तियां निकलने लगी और उस पर कलियां खिल उठी। यह मंजर देखकर काजी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और अदनान के कदमों में गिर गया। हसद करने वाले लोग शर्मिंदगी के मारे अदालत से भाग खड़े हुए। अदनान ने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, तूने इस गुनहगार की लाज रख ली। उसी वक्त शहर में एक ठंडी हवा चली और खबर आई कि बीमारी का जोर टूटने लगा है और बीमार लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं। अदनान को अब समझ आ गया था कि विलायत का असल मुकाम शोहरत नहीं बल्कि अपनी हस्ती को मिटाकर हक के लिए खड़ा होना है। मगर अभी एक आखिरी राज बाकी था जो अदनान को हमेशा के लिए अमर कर देने वाला था। अदनान अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां दुनिया और उसकी दौलत उसके लिए धूल के बराबर थी। बीमारी खत्म हो चुकी थी और पूरा बगदाद उसे अल्लाह का वली कहकर पुकार रहा था। एक रात जब अदनान सजदे में था, उसे ऐसा महसूस हुआ
जैसे पूरा कमरा नूर से भर गया हो। उसे रूहानी आलम में गौसाम की जियारत हुई। हुजूर गौस पाक ने मुस्कुराकर फरमाया, अदनान तूने तंगी में सब्र किया, लालच को ठुकराया और खल के खुदा की बेलौस खिदमत की। अब तू उस आखिरी राज को सुनने के लिए तैयार है जो तुझे मुकम्मल इंसान बना देगा। गौस पाक ने फरमाया, अदनान दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं कि लोग तुझे पहचाने, बल्कि कामयाबी यह है कि तू अपने रब को पहचान ले। आखिरी राज यह है कि अपनी मैं को मिटा दे। जब बंदा अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी में गुम कर देता है तो फिर उसे किसी जीत की खुशी नहीं होती और किसी हार का गम नहीं रहता। वक्त गुजरता गया और अदनान की तालीम ने हजारों भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। उसकी जिंदगी सादगी और इबादत का एक ऐसा नमूना बन गई थी जिसे देखकर लोग अल्लाह को याद करने लगते। फिर एक सुहानी सुबह जब सूरज निकल रहा था, अदनान ने अपने रब के सामने आखिरी बार सर झुकाया। कहते हैं कि जिस वक्त अदनान की रूह ने इस जिस्म को छोड़ा, मस्जिद के उस दरख्त पर जिसके नीचे वह बैठता था, हजारों सफेद परिंदे जमा हो गए और उनकी चहचहाहट से पूरा शहर गूंज उठा। यह उस शख्स का आखिरी सफर था जो दुनिया के लिए मरा था मगर अपने रब के पास हमेशा के लिए जिंदा हो गया। अदनान के जाने के बाद भी बगदाद के लोग उस फकीर को नहीं भूले, वो जालिम हाकिम जिसे अदनान ने नेक बनाया था। उसने अदनान की याद में एक ऐसी जगह बनाई जहां हर गरीब को खाना और हर बेसहारा को पनाह मिलती थी। लोग आज भी उस मस्जिद के पास से गुजरते हैं तो उन्हें अदनान की वह बातें याद आती हैं जो दिलों के जंग उतार देती थी। गौस पाक ने अपने मुरीदों से फरमाया था, अदनान ने साबित कर दिया कि विलायत का राज महलों में नहीं बल्कि उन खामोश आंसुओं में है जो तन्हाई में सिर्फ अपने खालिदिक के लिए बहते हैं। दोस्तों, अदनान की यह दास्तान हमें बताती है कि हमारी असल ताकत पैसा या ओहदा नहीं बल्कि हमारा ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल है। अगर आप भी आज किसी ऐसी मुश्किल में हैं जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो याद रखें कि आपके आंसू बेकार नहीं हैं। बस अपनी मैं को मार दें, गुनाहों से सच्ची तौबा करें और हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करें। जब आप दुनिया के लिए मर जाएंगे तो अल्लाह आपको एक ऐसी जिंदगी अता करेगा जिसे मौत भी खत्म नहीं कर पाएगी। अल्लाह हमें सुल्तानुल औलिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि आज की इस दास्तान ने आपकी रूह को एक नई रोशनी दी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही ईमान अफरोज और रूहानी दास्तानें आपके लिए लाते रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में सुभान अल्लाह या अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश हमारी हौसला अफजाई करती है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें जो आज किसी न किसी फिक्र में डूबे हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपसे एक बहुत ही खास और दिली गुजारिश करनी है। जिस तरह आप इस चैनल पर अपना प्यार बरसाते हैं, उसी तरह मेरी बेटी का भी एक रूहानी चैनल है जिसका नाम है सूफी दास्तान। वह भी बहुत मेहनत से गौस पाक की नसीहतों और औलिया अल्लाह की पाक दास्तानों को दुनिया तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रही है। आप सब जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी की कामयाबी सबसे बड़ी खुशी होती है। मैं आप सभी से गौस पाक के सदके में और एक बाप की हैसियत से दरख्वास्त करता हूं कि अपनी इस बेटी के काम को जरूर सपोर्ट करें। एक बेटी की मेहनत को सहारा देना और उसे दुआओं से नवाजना बहुत बड़ी नेकी है। मुझे यकीन है कि गौस पाक की मोहब्बत रखने वाले इस नेक काम में कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि सूफी दास्तान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उसकी हिम्मत बढ़ाएं। उस चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। बस एक बार वहां जाइए, उसकी कोशिशों को देखें और इस बेटी का हाथ जरूर थाम लें। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत और सपोर्ट का अजर आपको जरूर देगा। हमारे चैनल सूफी तालीम को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रूहानी राज का यह सिलसिला जारी रहे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्जो अमान में रखे, आपकी तमाम जायज दुआओं को कबूल फरमाए और आपके दिलों को अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो में एक नई और दिल को झकझोर देने वाली दास्तान के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दें। अपना और अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।